मम्मा फर्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी रमजान मुबारक में 10 साल पहले। लाखों रुपया खर्च हो गया होगा आपका अब तक ऐसे ही इस काम में। ऐसे ही। डोनेशंस कौन देता है इतनी ज्यादा? अच्छा, डोनेशन हमें कहीं से भी नहीं आती और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हमें डोनेशन आए। इस साल 11वें साल जो है मम्मा उम्रे पे चली गई हैं और अब वहाँ पर 15 दिन दस्तरखान लगा रही है और यहाँ पे 15 दिन जो है ना हम कभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉक्सेस बनाकर, और कभी जैसे कि आपने देखा आज बच्चों के साथ हमने किया, तो इसी तरह के चौथा रमजान 3 दिन हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बॉक्सेस। लंगर खाने और दस्तरखान जो सरकारी तौर पे थे वो भी बंद कर दिए हैं। बेशक ऐसा ही है। फिर भी आप मैनेज कर रही हैं सारा कुछ, क्या बिजनेस बिल्कुल। आपका इतना ही अच्छा चल रहा है या वैसे ही आप जो है ना सब कुछ बारी जा रही हैं अल्लाह के नाम? इस तरह के काम कभी भी रुक सकते। आपकी अगर नीयत इस तरह की होती है ना कि हमने ये काम करना है, तो मैं कसम से यकीन ही नहीं करती कि इतना सा खाना होता है इतने लोग खा जाते, पता भी नहीं चलता। मामा के बगैर कैसे सारा कुछ मैनेज हो जाता है? मैनेज थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगा था फर्स्ट डे, लेकिन ऐसा कुछ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ एक कम उम्र लड़की मौजूद है। बहुत बड़े बड़े ये काम कर रही हैं, देखने में तो ये कम उम्र ही लगती हैं। माँ बेटी के नाम से आपने एक दस्तरखान जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल है देखा होगा कि ये ऐसे लोगों को इफ्तारी करवाती हैं जो लोग इफ्तारी करने के या पैसे नहीं होते या सफ़ेद पोश तबका है जो जो इफ्तारी नहीं कर पाते, उनको ये इफ्तारी करवाती है। इतना बड़ा नेक काम कर रही हैं और अरसा 10 साल से तकरीबन ये काम कर रही हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं कि माँ बेटी दस्तरखान कैसे नाम सोच लिया आपने, इतना प्यारा नाम? नाम ये मैंने ही सोचा था क्योंकि हम दस्तरखान मम्मा में मिलकर लगाते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम भी माँ बेटी दस्तरखान रखा जाए। तो बाकी मामा ने सोचा था ये सारा कि हमने ये दस्तरखान लगाने इस तरह से, बाकी नाम मैंने रखा था ये वाला। स्टार्टअप कैसे लिया? कोई ये लोग बाज का ऐसे स्टार्टअप्स लेने से पहले बड़ी दर्द बड़ी कहानियां होती हैं, आपकी क्या कहानी? दर्द भरी कहानी हमारी ऐसी कोई भी नहीं थी। अच्छा। बस ये था कि मम्मा फर्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी रमजान मुबारक में 10 साल पहले। वहाँ पे दस्तरखान देखती थी ऐसे लगे हुए, तो वो कहती थी कि मेरा दिल करता है कि मैं भी ना इसी तरह दस्तरखान लगाऊं यहाँ पर, और नियत ये करूं कि हम सब पूरी फैमिली वहाँ जाकर दस्तरखान लगाएं। उम्रे पे जब तुम लोग वहाँ जाओगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी खुशी होती है दस्तरखान लगाने में। तो हमारा यही माइंड था ये सब लगाने का। फिर 10 साल से हम लोग पाकिस्तान में लगाते रहे। उसके बाद इस साल 11वें साल जो है मम्मा उम्रे पे चली गई हैं और अब वहाँ पर 15 दिन दस्तरखान लगा रही है और यहाँ पे 15 दिन जो है ना हम कभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉक्सेस बनाकर, और कभी जैसे कि आपने देखा आज बच्चों के साथ हमने किया, तो इसी तरह के चौथा रमजान 3 दिन हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बॉक्सेस। तो अभी हम आगे प्लान्स करते रहेंगे कि हम मम्मा जब तक नहीं आती हम कौन कौन से प्लान्स पे काम करेंगे। तो ये आप हर साल ही 15 दिन जो है वो मदीने में करवाती हैं इफ्तारी और 15 दिन पाकिस्तान? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम 11वां साल जो है मम्मा वहाँ 15 दिन वहाँ पे करवा रही थी। उनकी ये नियत थी कि मैं इस साल वहाँ पर जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बुला लिया और वहाँ पे जो है वो लगा रही है। और ये लास्ट के फर्स्ट जो ऐसा रमजान है जो मम्मा के बगैर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बाकी मम्मा वहाँ पे लगा रही है। मामा के बगैर कैसे सारा कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर की बड़ी वो थी, वो ऐसा सारा ही कुछ है। मैनेज कर रही थी, तो ऐसा अब ही वो है। मदीने में है, उम्रे में गई हुई हैं, तो हम्म। कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? मैनेज थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगा था फर्स्ट डे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम एक आदत से थी 10 साल से इस तरह से करना, लेकिन मैंने फिर ना कुछ स्टोरी चेंज कर दी वो थोड़ी सी ना कि चले अब हम बॉक्सेस करते हैं जब तक मामा नहीं आ रही। अभी जैसे बच्चों के साथ हमने प्लान किया, अब मेरा माइंड है कि हम नेक्स्ट अभी करें बुजुर्गों के साथ करें इफ्तारी। अच्छा, very तो good। इस तरह से मैं माइंड थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। तो अभी इस तरह से करती रहूंगी जब तक मामा नहीं आ रही। मामा आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसी तरह से हम लोग ना लगाते रहेंगे जिस तरह से हम रमजान तक लगाते हैं। ये इसी तरह घर में ही आप इफ्तारी करवा रही हैं शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं करवा रहे, वो तो हम जो थे वो वहाँ बाहर रोड पे करवाते थे। ये अच्छा। फर्स्ट टाइम इस तरह से हम करवा रहे हैं। कितने लोगों को बाहर रोड पे आप इफ्तारी एक वक्त में करवा रही हैं? बाहर रोड पे तो ओपन दस्तरखान होता था, वहाँ पे जो है वो तो वफी 100 भी होते थे, 200 भी होते थे, काफी लोग होते थे वहाँ पे। तो वहाँ तो इस तरह से होता था। बाकी यहाँ पे जो है वो तो हम अपने मुताबिक यानी कि जितने हमने बॉक्सेस जैसे 60 हैं 50 हैं 3 दिन से हमने वैसे ही बांटे हैं इस तरह से। जितना हम लोग खुद बना सकते थे मम्मा के बगैर उतना हम लोगों ने किया। और आज जैसे कि हमने बच्चों के साथ की इफ्तारी, तो ऐसे ही आगे प्लान करते रहेंगे जब तक मम्मा नहीं आती। कहाँ से डोनेशंस आती हैं आपको? लाखों रुपया खर्च हो गया होगा आपका अब तक ऐसे ही इस काम में। ऐसे ही। डोनेशंस कौन देता है इतनी ज्यादा? अच्छा, डोनेशन हमें कहीं से भी नहीं आती और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हमें डोनेशन आए। हाँ, कोई कहता है कि जैसे कि हमारी आंटी है, कभी खाला है, कभी कोई है कि चलो इस दस्तरखान में जो है ना हिस्सा आप हमारा भी डालना, तो वो उनकी मर्जी होती है। कोई भी चीज रख दे या फिर कुछ भी कर दे, उनकी अपनी मर्जी है, दे सकते हैं हम, मसला नहीं कि अपना हिस्सा डालना है वो डाल लें, नो इशू। लेकिन उसमें ये है कि हाँ, इस दस्तरखान पे हम अपनी जो है ना अपनी मदद आपके तहत करते हैं और अपने बजट निकालते हैं अपने बिजनेस के अंदर से।
तो उसमें यही होता है कि हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास जितना होगा हम उतना हम गरीबों में जरूर बांटेंगे रमजान दस्तरखान में। बिजनेस भी आप ही कर रही हैं या कोई और कर रहा है घर में? बिजनेस मामा और मेरा हमारा अपना ही है, ऑनलाइन आफरीन अच्छा। पेंटर्स के नाम से। वेरी गुड, बहुत आला। जहाँ पर हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमी इतनी लो है कि लंगर खाने और दस्तरखान जो सरकारी तौर पे थे वो भी बंद कर दिए गए, बेशक ऐसे ही है। फिर भी आप मैनेज कर रही हैं सारा कुछ। क्या बिजनेस बिल्कुल। आपका इतना ही अच्छा चल रहा है या वैसे ही आप जो है ना सब कुछ बारी जा रही हैं अल्लाह के नाम? सबसे पहली बात तो ये है कि जो है अल्लाह पाक हमारे जो है बिजनेस में बरकत दे, और इस तरह के काम कभी भी नहीं रुक सकते। आपकी अगर नीयत इस तरह की होती है ना कि हमने ये काम करना है, तो मैं कसम से यकीन ही नहीं करती कि इतना सा खाना होता है इतने लोग खा जाते पता भी नहीं चलता। तो उसमें यही है कि अल्लाह पाक के काम है, आप नीयत अच्छी रखेंगे तो आपके सारे काम खुद ही हो जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप बाकी भी लोग जो कि कर सकते हैं ये लेकिन करते नहीं? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि आप लोग जो है वो नियत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। आप रमजान में कोई भी चीज बनाते हैं, वो कुछ भी इस तरह की चीज बाहर लेकर जाएं और सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, और वो जो है इंशाल्लाह आपको जो होगी खिदमत इंशाल्लाह ताला जो है वो पसंद करेंगे और आगे से आगे आप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ एक छोटी कम उम्र लड़की फरहीन शेख मौजूद थी। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ये काम, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ये कर रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसा नेक काम करने की तौफीक दे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहना।